अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे। मैं जस्ट ओनली आपको लेवल्स मार्क करके बताऊंगा, आपने आगे खुद उसको देखना है कि क्या वो उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं, क्या वो उन लेवल्स को फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर मार्केट ने ठहराव करना है, कहाँ पर उसने सपोर्ट लेनी, कहाँ पर उसने रिजेक्शन लेनी है। हाँ, अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर क्या इम्पैक्ट जो होगा नेक्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूज़ का क्या किरदार है। आने वाले दिनों में न्यूज़ आ रही हैं बहुत अच्छी, और आपको पता है कि आजकल वार की न्यूज़ भी चल रही है कि हो सकता है कि वार की वजह से मार्केट क्रैश कर जाए, और 90% पॉसिबिलिटी होती है कि जो ज़्यादा कंट्री स्टेबल होती हैं ना, जो फेवर करती हैं बिटकॉइन को, क्रिप्टो करेंसीज को, या जो नहीं भी करती लेकिन वार की सिचुएशंस में कह लो कि मार्केट क्रैश करती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो। अभी रिसेंटली आपको पता है, पीछे की बात है कि जब यूक्रेन के दरमियान जंग लगी हुई थी तो कितना बिटकॉइन ने क्रैश किया था। तो सेम एज इट, ये सारे के सारे डायनामिक्स आपको, ये सारे के सारे जो पहलू हैं, ये आपको अपने माइंड में रखने चाहिए। हर एक पहलू को मद्देनज़र रखते हुए आपको मार्केट में ट्रेड करनी चाहिए, ना कि ये कि जस्ट ओनली जब भी चार्ट को देखा और देखते सार ही ट्रेड ले ली। नहीं, आपको कुछ ना कुछ आपके पास लॉजिक होने चाहिए जब भी आप मार्केट में एंट्री करें। तो ये एक, तो मैं आपको आल्ट्स कॉइन भी बताऊंगा जिनमें आपको एक सेल की अपॉर्चुनिटी अब मिल सकती है। अगर आप देखें ना, ये मेरे पास है एक BNT, 2-3 दिन हो गए, आपको पता हम देख रहे हैं इसको काफ़ी अच्छा खासा पंप कर रहा है और तकरीबन 61% तक पंप कर चुका है। ठीक है, और अब अगर प्रीवियस आप इसके पहलू को देखें, जहां पर इसको फर्स्ट रिजेक्शन मिली थी जब इसने पंप किया था, तो ये वाला एरिया हमें नज़र आ रहा है। तो सेम एज इट अब की बार वो क्या है, उसी एरिया से रिजेक्शन लेके नीचे गिर चुका है। लेकिन अगर आप देखें ना, तो मोस्टली जो 90% के स्टॉप लॉस पड़े होंगे वो इस एरिया में है। क्यों? क्योंकि ये पीछे एक रेजिस्टेंस थी। तो हो सकता है कि ये इधर से लिक्विडिटी को हंट करे, और लिक्विडिटी को हंट करने के बाद फिर नीचे डाउनवर्ड मूव करे। तो मैंने इसीलिए इस एरिया में सेल की ट्रेड का सेटअप बना के रखा है, ताकि मैं इस जोन से सेल करूंगा। तो ये मैंने लेवल्स मार्क किए, ये भी आपने देख लेना BNT को। इसके बाद अगर हम बात करें RNDR की, तो BTC के ऊपर भी हम चलते हैं, लेकिन थोड़ा से पहले आपको ना थोड़ा सेटअप बता दूँ। तो ये मेरे पास RNDR USDT, इसने भी काफ़ी अच्छा खासा पंप किया। अगर आप देखें तो मार्केट में मूव करता रहा, काफ़ी ट्रेंड लाइंस मैंने लगाई हुई थी, चैनल्स। तो जैसे इसने अभी नीचे वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ गिरा है। लेकिन ये साथ देखें ना, मैंने ऑलरेडी डॉटेड लाइंस भी लगाई हुई हैं। तो डॉटेड लाइन से इसने एक हैमर बनाया और ऊपर की तरफ पुल अप कर रहा है। तो सेम एज इट इसी जोन से ये रिजेक्शन लेने के बाद अगर नीचे की तरफ गिरता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो डॉटेड लाइन से नीचे वाला क्रॉस वाला होगा, कि यानी कि इस लेवल को तोड़े तो फिर हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, यानी कि डॉटेड लाइंस को ब्रेक करे तो फिर हमारा फर्स्ट टीपी ये वाली लाइन होगी, ये डॉटेड लाइंस ये वाली, और सेकंड टीपी हमारा ये डॉटेड लाइंस होगी। ये हमारे पास है RNDR के लिए। और इसी तरह थर्ड एक कॉइन है स्टोरेज। अगर आप स्टोरेज का देखें तो मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज कर लेता हूँ। ये आप देखें, मैंने इधर भी लेवल्स मार्क किए हुए। ठीक है, चलें, ओके। ये देखें, अब मार्केट, ये अगर आप देखें ना, तो मैंने इधर लिक्विडिटी भी लिखा है। मार्केट ने इधर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद डंप, और इस एक पार्टिकुलर जोन से सपोर्ट लेने के बाद ये वाला अगर आप एरिया देखें ना, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इधर मोस्टली उसने सहारा लिया है, लेकिन थोड़ा सा इस जोन के नीचे भी उसने कंसोलिडेट किया, सहारा लिया है। अगर आप देखें तो ये जो वाला एरिया है, यहाँ पर इट्स मीन के लिक्विडेशन ज़्यादा पड़ी होती हैं, ज़्यादा माल पड़ा होता है। तो उसके बाद अगर ऊपर वाला अपर लेवल देखे तो मार्केट ने सहारा लेने के बाद काफ़ी मरतबा पंप किया। अब देखो, ये मोस्टली उसने 3 से 4 मरतबा उसी जोन में कह लो कि पंप डंप कर रही है। तो इट्स मीन कि ये वाला हाई, ये वाला, फिर उसके बाद हाई, और ये वाला हाई, और ये वाला हाई। इट्स मीन कि इधर जितने भी सेलर्स हैं वो बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन एक जो वेल्स होती है वो इधर बल्कि कह लो कि बेचेगी नहीं, बल्कि वो थोड़ा सा पुशअप करवाएगी इसके अपर जोन की तरफ। अगर आप इसके पीछे देखें तो मैंने आपको बताया हुआ था
कि सपोर्ट लेवल के नीचे और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ लिक्विडिटी पड़ी होती है, और कैंडल्स के बिहेवियर से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर मार्केट का क्या बिहेव हुआ है जिसकी वजह से माल पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि अब स्टोरेज में जो वेल्स हैं वो इस पॉइंट तक आएँ और इस पॉइंट से फिर नीचे की तरफ मूव करें, ठीक है। यानी कि ये वाला एरिया जो है वो लिक्विडिटी हंट करके आए, तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है 60 के करीब, तो 60 के ऊपर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बीटीसी और हमारे पास डॉलर का चार्ट रहेगा, उसको देख लेते हैं। जस्ट ओनली एक 2 मिनट के अंदर मैं वाइंड अप कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास बीटीसी का चार्ट है, ठीक है। अगर आप बीटीसी का चार्ट देखें तो ये एक जोन है हमारे पास डॉटेड लाइंस वाला, और ये एक अपर जोन है हमारे पास। बिटकॉइन इन दो लेवल्स के दरमियान, ये जो दो मेजर्स हैं ना, इनके दरमियान बिटकॉइन कह लो कि मूव कर रहा है। एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, इन दोनों के दरमियान बिटकॉइन मूव कर रहा है। अभी $27,905 के ऊपर चल रहा है। अब दोनों सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है, अगर ये वाला एरिया तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर इट्स मीन कि हमें जो नेक्स्ट रिजेक्शन मिलेगी वो $29,757 से मिलेगी। अगर इसको तोड़ के ब्रेक करता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना वो 24,900 का होगा और 24,200 का होगा। वो नेक्स्ट, ये दो जस्ट ओनली पहलू थे, एक लोअर लेवल एक अपर लेवल। जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ हमें मूव देखने को मिल सकता है। अब एक फिनविज कैलेंडर है, आप देख सकते हैं 9 तारीख को नो इकोनॉमिक रिलीजेस, कोई इवेंट्स नहीं है। फिर 10 अक्टूबर को 6 बजे और 10 AM इवेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन वो इतने हाईली इम्पैक्टेड नहीं है। 11 अक्टूबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कह लो कि हाईली इम्पैक्टेड हैं। FOMC के मिनट्स हैं, कोर PPI का डाटा है, PPI का डाटा, फिर MBA मॉर्टेज एप्लीकेशंस है, ट्रेयर्स बजट है। आप क्रिप्टोक्राफ्ट के ऊपर जाकर भी देख सकते हैं। ये देखें 10 तारीख को US CFTC कमिश्नर जो हमारे पास है स्पीक उनकी। इसके बाद 11 तारीख को अगर देखो तो इधर काफ़ी अच्छा खासा डाटा है, 10 तारीख को और 12 तारीख को ऑनवर्ड जो हैं वो काफ़ी अच्छे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में हाईली वॉलेटिलिटी पैदा होगी। और इसके बाद अगर आप देखें तो आपको yahoo.com के ऊपर जाके आप वॉर्स के रिलेटेड भी डाटा चेक कर सकते हैं कि न्यूज़ क्या क्या आ रही है हमारे पास, ये और इन डाटास के ऊपर आपने लाजमी फोकस रखना है। 11 और 12 हाईली वॉलेटाइल है मार्केट में, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।